क्या पूछेंगे? हाँ जी अक्षा। सर वो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन था ना, लोन पेयर और वो सब नहीं हाँ समझ जी आए बेटा, थे। ठीक है बेटा। बेटा हमने कहा कि जब एक एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो लोन पेयर भी होंगे, बॉन्ड पेयर भी होंगे। तो 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर की एनर्जी कम होती है क्योंकि वहां पर दो तरफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे ज्यादा होती है और लोन पेयर सबसे ज्यादा होती है। उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, उसको कैसे यूज करेंगे वो हम आज सीखेंगे। हमने सिर्फ लास्ट क्लास में ऑर्डर लिखा है कि रिपल्शन का ऑर्डर क्या है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरिक नंबर में कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर हम आज का मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं और कंसेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वीबीटी से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है तो पूछिए, वेस्पर से रिलेटेड क्वेरीज हो सकती हैं, वो आज क्लियर हो जाएंगी जो हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। हाँ जी आरुज, क्या पूछना है आपको? वेस्पर से डाउट? वेस्पर को तो अभी कर लेते हैं, उसके बाद डाउट लेते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद डाउट डिस्कस करते हैं। सब नोटबुक रेडी कर लो, है ना? हम पहले जो है वो वेस्पर थ्योरी के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद डाउट्स लेंगे। हर्षिता बताओ बेटे, वेस्पर से है वीबीटी से है? वीबीटी। बोल बेटे। सर एक बार आप फिर से वो समझा दोगे कि लुईस कांसेप्ट और वीबीटी में फर्क क्या है? बेटा लुईस कांसेप्ट इज लॉ ऑफ ऑक्टेट। लुईस कांसेप्ट जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेट है। वो सिर्फ ये बताता है कि जो नीड ऑफ बॉन्डिंग है वो क्या है। लुईस कांसेप्ट बॉन्ड के फीचर्स एक्सप्लेन नहीं करता। लुईस कांसेप्ट सिर्फ कहता है कि एटम कंबाइन क्यों करता है, क्योंकि उसे ऑक्टेट और ड्यूप्लेट फॉलो करना है। अगर हर एटम ऑक्टेट और ड्यूप्लेट फॉलो करे तो क्लोरीन की यूनिवर्सल वैलेंसी 1 हो, सल्फर की यूनिवर्सल वैलेंसी 2 हो और फास्फोरस की यूनिवर्सल वैलेंसी 3 हो। लेकिन क्लोरीन की वैलेंसी 1 से 7 तक फ्लक्चुएट करती है, सल्फर की वैलेंसी 2 से 6 जाती है, फास्फोरस की वैलेंसी 3 से 5 जाती है। अब इन वैलेंसीज को एक्सप्लेन करने के लिए लुईस सफिशिएंट नहीं है। वैसे भी लुईस थ्योरी जो है वो सिर्फ अर्ज ऑफ बॉन्डिंग, नीड ऑफ बॉन्डिंग को समझाता है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग को समझाता है, कोवैलेंसी को समझाता है, किसी एलिमेंट की वैलेंसी एक्सटेंड करने का कारण समझाता है। एक एलिमेंट एक्सटेंड कर सकता है और उसी ग्रुप का दूसरा एक्सटेंड नहीं कर सकता, उसके रीजन के बारे में समझाता है, राइट? जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी हमने एक्सीड की, हमने क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p5, तो हमारे पास ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वेकेंट डी ऑर्बिटल में ये एक्साइट कर गए और वैलेंसी एक्सीड कर गई। लेकिन अगर इसी की जगह फ्लोरीन हो, फ्लोरीन इज हीलियम 2s2 2p5, अब सेकेंड शेल में डी तो होता ही नहीं, तो ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर ही नहीं सकता। तो फ्लोरीन एक्सटेंड क्यों नहीं कर पा रहा है, क्लोरीन क्यों कर पा रहा है, ये एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आती है, राइट? सिंगल बॉन्ड क्या है और डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड बनाने में फीचर में क्या चेंज आता है, ये सारी एक्सप्लेनेशंस सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही देती है। और कोई क्वेश्चन बेटा? चलिए, तो सबसे पहला आर्टिकल लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम।
हाँ जी रमनदीप, वेस्पर से था या वीबीटी से था आपका डाउट? सर स्टेरिक नंबर। वो चलो अभी करते हैं। वैसे आप अपना डाउट पूछ लो ताकि एड्रेस कर दूंगा उसको साथ साथ। सर स्टेरिक नंबर सर हम मोनोवेलेंट के साथ ही लगा सकते हैं। मोनोवेलेंट के साथ लगा के हमारा फॉर्मूला जस्टिफाई हो जाता है, क्योंकि पॉलीवेलेंट में पाई इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं जिनकी कोई डेफिनेट ओरिएंटेशन नहीं होती। वो तो स्टेरिक नंबर निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। बाकी अदरवाइज बॉन्डिंग समझानी है तो वीबीटी से ही समझेंगे। स्टेरिक नंबर तो सिर्फ एक शॉर्टकट है, कैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया जा सकता है। राइट, लिखिए CH4 NH3। हाँ जी सर रिपीट करना सर, आपने क्या हेडिंग बोली थी? molecules with 4 electron pairs. CH4 NH3 and water have 4 electron pairs around central atom. So they have same arrangement of electron pairs. So they have same arrangement of electron pairs. But their bond angles and their shapes are different. तो बेटा फोकस करना है सामने स्क्रीन पर। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं CH4 NH3 वाटर, इन सबके इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर हैं। तो पहले मैं स्टेरिक नंबर निकाल रहा हूं। हाफ कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, मोनोवेलेंट 4 हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गए। अमोनिया, हमारे पास वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के 5 हैं, 3 मोनोवेलेंट हैं, तो ये नंबर 4 हो गया। वाटर हाफ इंटू 6 + 2, ये वैल्यू 4 हो गई। ऐसा कहने पर, ऐसा आने पर मेरा माइंड कहता है कि मुझे इसे टेट्राहेड्रल सोचना चाहिए, क्योंकि जब एक सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो वहां पर ज्योमेट्री जो होती है, ओरिएंटेशन जो होती है, वो टेट्राहेड्रल हो जाती है। हमने लास्ट क्लास में किया कि बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, कितने एटम अटैच हैं। तो बॉन्ड पेयर का नंबर मीथेन में 4 है, बॉन्ड पेयर का नंबर अमोनिया में 3 है, और बॉन्ड पेयर का नंबर वाटर में 2 है। इसका मतलब मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं है, अमोनिया में 1 लोन पेयर है, और वाटर में 2 लोन पेयर है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? राइट, तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर आ गया। अब इसका मतलब है CH4 में सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, अमोनिया में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन होगी, और आपके पास वाटर में बॉन्ड पेयर लोन पेयर और लोन पेयर तीनों तरह की रिपल्शंस होंगी। तो जब एक स्टूडेंट को शेप बनानी है एग्जाम में, तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले सेंट्रल एटम लीजिए और उसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना दीजिए। थोड़ी टेढ़ी लाइनें लगती हैं।
अमोनिया के केस में आप नाइट्रोजन लीजिए और उसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना दीजिए। वाटर के केस में आप ऑक्सीजन लीजिए और उसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना दीजिए। साथ साथ कुछ भी ड्रॉ मत करें, प्लीज सुने पहले। कोई इंपॉर्टेंस होगी इसकी कि मैं वीडियो लेक्चर ना भेजकर आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, है ना? तो क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक बच्चे का फोकस हो और उसके दिमाग में जो थॉट आए वो उसी वक्त मुझसे डिस्कस करें, है ना? तो CH4 में इन चारों पोजीशंस पर 4 हाइड्रोजन एटम लगे हैं। हमने लास्ट क्लास में कहा कि ये सारे एंगल बराबर हैं और इन सारे एंगल्स की वैल्यू 109.5 डिग्री है। अमोनिया के केस में 3 हाइड्रोजन रह गए, तो 3 जगह तो हाइड्रोजन आ गए, एक जगह खाली रह गई। जो जगह खाली रह गई वहां पर लोन पेयर है। अब इस मॉलिक्यूल में इस पर्टिकुलर बॉन्ड की जगह यहां पर लोन पेयर है, जिसको ऐसे बैलून शेप में बना देते हैं। अब यहां पर अंदर की तरफ जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर है, जिसने एंगल 109.5 बनाया हुआ था। बाहर की तरफ जो रिपल्शन है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वीकर होती है। तो जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन थी तो एंगल 109.5 था। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को अंदर की तरफ धकेलेगा। जब वो बॉन्ड पेयर को अंदर की तरफ पुश करेगा तो मेरे पास जो एंगल आएगा इफेक्टिवली निकलकर वो 2.5 से डिक्रीज होगा, वो 107 डिग्री आएगा। तो अमोनिया मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर but one of them is lone pair, so repulsions are not equally distributed as in case of methane. So lone pair bond pair repulsion stronger होने के कारण उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करवा दी। मेरे पास वाटर का केस आया, मैं 2 ही हाइड्रोजन बना सकता हूं। मैंने विजुअलाइजेशन अच्छी हो इसलिए यहां बना दिए। अब ये 2 पोजीशन क्या बच गई मेरे पास? लोन पेयर। तो मैंने बीच से जो बॉन्ड थे वो हटा दिए और मैंने इनको बैलूनिंग कर दी, बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। अब मेरे पास यहां पर जो रिपल्शन है वो कौन सी रिपल्शन होगी? लोन पेयर। यहां जो रिपल्शन है वो कौन सी रिपल्शन है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। यहां जो रिपल्शन है वो कौन सी है? बॉन्ड पेयर। ऑब्वियसली इस साइड भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर ही होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ही होगी। अब बॉन्ड पेयर जब खाली था तो एंगल कितना था? 109.5। जब आपके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 107 डिग्री। जब लोन पेयर भी आ गई तो बॉन्ड एंगल फर्दर कंप्रेस हो गया, डिक्रीज हो गया और 104 डिग्री हो गया। तो हमारे पास बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है जब किसी एटम में लोन पेयर बॉन्ड पेयर सारी रिपल्सिव फोर्सेस आ जाती है। तो हमने कहा CH4 NH3 H2O सब में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। टोटल अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप सेम नहीं है। जब हम शेप देखते हैं तो हम वहां पर बॉन्ड पेयर देख रहे होते हैं, लोन पेयर नहीं देख रहे होते। तो हमारे पास मीथेन के केस में कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एंगल परफेक्टली 109.5 है। तो मीथेन की शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है। जब मैं अमोनिया पर पहुंचा तो अमोनिया मॉलिक्यूल में एक जगह लोन पेयर आ गया तो हमारे पास जो शेप हो गई वो ट्रायगोनल पिरामिडल हो गई। ये पिरामिड हो गया क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, एक एटम था, वो अब अपीयर नहीं हुआ।
जब वाटर की बात आई तो वो लोन पेयर होने की वजह से बेंट हो गया 104.5 डिग्री। इसे बेंट शेप और वी शेप मॉलिक्यूल कहा जाता है, राइट। कुछ बुक्स सिंपली एंगुलर भी लिख देती हैं, क्योंकि एंगल का मतलब दो लाइन कनेक्ट करना है। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं तो वो BF3 की तरह ट्रायगोनल प्लेनर क्यों नहीं हो जाता। लास्ट क्लास में आपने वेस्पर में एक एग्जांपल पढ़ा था BF3, तो वहां पर एक एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर थे, यहां भी 3 बॉन्ड पेयर है। वो ट्रायगोनल प्लेनर है, ये ट्रायगोनल पिरामिडल है। रीजन क्या है? इसमें एक लोन पेयर है। लास्ट क्लास में एग्जांपल पढ़ा था BeF2, शेप क्या थी? लीनियर। यहां पर क्या एग्जांपल है? OH2, शेप क्या है? एंगुलर। अब रीजन क्या है? देखने में तो दोनों सेम दिख रहे हैं मुझे, जब मैं उसका शेप नहीं देख रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला देख रहा हूं, तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, इसलिए ऐसा अपीयर हो रहा है, राइट। तो एक स्टूडेंट लेवल पर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? जब मॉलिक्यूल की शेप पूछें तो सबसे पहला काम आपको स्टेरिक नंबर निकालकर उसकी ओवरऑल ज्योमेट्री ढूंढनी है। फिर लोन पेयर निकालकर चेक करना है मैं लोन पेयर कहां प्लेस कर सकता हूं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तक दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एक ही बॉन्ड एंगल है, या तो 120 डिग्री है या 109.5 डिग्री है, कहीं भी लोन पेयर प्लेस कर दो। जब इसके बियॉन्ड जाएंगे तो हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी लोन पेयर कहां रखना है, ताकि रिपल्शंस मिनिमम हो सके, राइट। फिलहाल आप इसको नोट करें और जो क्वेश्चन है वो पूछें मुझसे, उसके बाद अगले में अगले की डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, आर्यन शर्मा जी बताइए। सर हर बार जो एंगल कम होगा वो 2.5 से ही होगा? बेटा ये इन तीनों मॉलिक्यूल्स में लगता है, और ये तीनों मॉलिक्यूल ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप मान लो कि 2.5 से, राइट। लेकिन ऐसा होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आपका ग्रुप पीरियड चेंज हो जाता है तो साइज चेंज हो जाता है। साइज चेंज होने से उस एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का चार्ज क्लाउड वेरी कर जाता है। हाँ जी बोलो। सर जो ये लोन पेयर है, हाँ जी, इन्हें सर हमने बैलून स्ट्रक्चर में रखा है, तो सर इन्हें हम मतलब नाइट्रोजन के ऊपर नहीं डिपिक्ट कर सकते थे जैसे पहले करते थे? किया तो हमने, ये नीचे किया ना। हमने बैलून की शेप तो इसलिए दी ताकि हम उसकी शेप को प्रिडिक्ट कर पाए, विजुअलाइजेशन दे पाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑर्बिटल में ना, तो ऑर्बिटल कैसी होगी? डंबल शेप का एक हिस्सा दे दिया मैंने कि बैलून की तरह हो गया। ओके सर। ये तो सिर्फ शेप को सोचने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए किया है। हाँ जी अक्षा। सर ये जो 107 डिग्री जो एंगल है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा? हाँ जी बेटा, बॉन्ड पेयर ही एंगल होते हैं बेटा। लोन पेयर तो डिफ्यूज चार्ज क्लाउड है, उसकी तो ओरिएंटेशन ही नहीं होती क्लियर, राइट। नेक्स्ट किसने हैंड रेज कर रखा है बताइए। हर्षिता बताइए। सर ये आपने 107 डिग्री कैसे लिया? बेटा ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होती है। हमने उसकी रीजनिंग डेवलप की इस थियरी में कि उसकी वजह लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन। तो सर ये सारे एलिमेंट्स में 107 डिग्री रहती है? नहीं बेटा, अमोनिया के केस में है। जब बॉन्ड एंगल के ट्रेंड पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वेरिएशन की वजह क्या होती है। अभी फिलहाल इन एग्जांपल्स को पिक करें बेटा, सारे एक एक पूरा एग्जांपल लिख ले ताकि स्क्रॉल करना आसान हो। ये ना होगी एक ही लाइन एक की लिख ले, एक लाइन एक की लिख ले। तो वर्टिकली नोट करें, हॉरिजॉन्टली नहीं करें।
मीथेन हो गया सबका, स्क्रॉल कर दूं? डन, चलो अच्छी बात है, गुड। हाँ रमनदीप बोलो। सर मीथेन में सर जो नीचे वाले 3 हाइड्रोजन है सर, उनमें से पीछे कौन सा है? अभी इस वक्त जो शेप बनाई है उसमें तो कोई पीछे आगे नहीं है, फिर भी अगर कहें तो ये जो एक साइड पे मैंने बनाया राइट साइड पे, तो वो मान लो। ओके सर। इस एंड शेप में सर, हम लेफ्ट राइट बता नहीं सकते, तो शेप एक जनरल स्ट्रक्चर है। ओके सर। हाँ जी, एंड सर BF3 में सर ऑक्टेट तो नहीं कंप्लीट होता है ना? नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ओके सर। हाँ जी, चले आगे। रह गया एक दो का, लिख लो। जो वीडियो ऑन नहीं करते थम्स अप दिखा दिया करो भाई। जिनकी वीडियो ऑन है उनकी तो शक्लें दिखती रहती है कि वो लिख रहे हैं अभी। चलिए लिखिए आगे। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट is 3D, so we use wedge dash formula. So we use wedge dash formula for its representation.
in wedge dash formula, bonds are represented as soft line, comma, wedge and dash. तो बेटा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल या 3D मॉलिक्यूल्स, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम ये बॉन्ड लाइन नोटेशन एक अलग तरीके से वेज डैश से बनाते हैं। सॉफ्ट लाइन जो नॉर्मल लाइन हम बनाते हैं उसे प्लेन ऑफ पेपर एज्यूम किया जाता है कि जो बॉन्ड उसमें हैं वो प्लेन ऑफ पेपर में हैं। जो वेज पे लिए जाते हैं वो टूवर्ड ऑब्जर्वर, अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो आपकी तरफ और मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरी तरफ, और जो डैश है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर डिनोट किया जाता है। तो जब हम मीथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मीथेन में हमने ये दो बॉन्ड सॉफ्ट लाइन से डिनोट कर दिए। हमने कहा ये जो है ये स्क्रीन से प्रोजेक्टेड आउट है, ये स्क्रीन से मेरी तरफ आ रहा है, और जो ये बॉन्ड है ये मुझसे दूर जा रहा है, समवर्ड स्क्रीन के बैक साइड पर जा रहा है। हम कहते हैं ये सारे बॉन्ड्स के बीच में एंगल 109.5 डिग्री है। अगर आप इन सारे कॉर्नर्स को आपस में कनेक्ट करते हो तो आपके पास जो शेप निकल कर आती है उसे आप टेट्राहेड्रल कहते हो। ये ब्लू लाइंस जो हैं वो एक्चुअल बॉन्ड्स नहीं हैं, ये सिर्फ शेप को विजुअलाइजेशन देने के लिए एंड्स को जोड़ा गया है। रेड वाली जो लाइंस है वो बॉन्ड्स हैं, जो ब्लू वाली लाइंस है वो सिर्फ शेप की रिप्रेजेंटेशन है। तो कोई भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऐसे ड्रॉ किया जाता है, एक वेज, एक डैश, दो सॉफ्ट लाइन। वो आप किसी को भी बना सकते थे, जरूरी नहीं है कि मेरी तरह राइट एक्सट्रीम को डैश बना दिया, मिडल वाले को वेज बना दिया, लेफ्ट वाले को सॉफ्ट लाइन और टॉप को सॉफ्ट लाइन। आप टॉप वाले को डैश बना दीजिए तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कुछ ऐसे रखा हुआ है टेढ़ा सा, और जो डैश के अक्रॉस आ गया वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर चला गया, राइट। तो दिस इज द वे वी ड्रॉ एनी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। नोट कीजिए स्क्रीन से। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर हमें ये ब्लू लाइंस भी बनानी है? बिल्कुल बनानी है, नहीं तो आप घर पे कैसे ही विजुअलाइज करोगे।
हाँ जी आर्यन। सर इस केस में आपने बोला कि हम किसी को भी मतलब कहीं भी बना सकते हैं वेज और डैश, लेकिन सर जो बाकी के केस हैं जैसे अमोनिया का, तो उसमें भी कहीं भी बना सकते हैं कि लोन पेयर के लिए कुछ अलग होता है? नहीं नहीं, वो तो कहीं भी बना सकते हो। टेट्राहेड्रल बना रहे हो तो चारों एंगल बराबर हैं, तो वेज और डैश बनाना है। लेकिन पिरामिडल में तो क्या होता है, सिर्फ एक वेज एक डैश बनना है, एक सॉफ्ट लाइन आएगी, है ना। क्योंकि पिरामिड का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा सा बन जाएगा। तो या दो आपकी तरफ आ गए, एक आपसे दूर चला गया, या एक आपकी तरफ आ गया, एक दूर चला गया। तो पिरामिडल शेप में हमारे पास वेज डैश बनाया जा सकता है, एक वेज एक डैश मान लो। ओके। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी HCH बॉन्ड एंगल्स, हाउ मेनी HCH bond angles in methane मैंने क्या क्वेश्चन लिखवाया, कोई रीड कर दो, हर्षिता रीड कर दो। How many HCH bond angles in methane? एंगल काट दो। हाउ मेनी HCH bonds in methane have an angle of 109.5 degree? How many HCH bonds in methane have an angle of 109.5 degree? हाँ जी बताओ, कौन बता रहा है? बी क्विक, इतनी देर का क्वेश्चन थोड़ा ना है। हाँ जी मीर, कितने एंगल हैं? चैट में लिख दिया है 7। नो। हाँ जी अरुज। सर 6। 6, very true. This molecule has 6 bond angles of 109.5 degree. ये जो ब्लू लाइंस हैं ये वो बॉन्ड एंगल्स हैं। कितनी ब्लू लाइंस बनाई है मैंने? 6। राइट। आपके पास ये जो ब्लू लाइंस मेरे से पूछी जा रही थी वो एंगल है। मेरे पास ये HA एटम लिख दूं तो ये HB लिख दूं, तो एक एंगल हो गया HACHB, इसको C लिख दिया। एक एंगल हो गया HACHC, एक एंगल हो गया HBCHC, इसको मैंने D लिख दिया। तो एक एंगल हो गया HACHD, एक एंगल हो गया HBCHD और एक एंगल हो गया HCCHD. So these are the 6 angles of 109.5 degree. टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल मीथेन एक परफेक्ट अरेंजमेंट है जहां पर सारे बॉन्ड एंगल बराबर हैं, इसलिए किसी को आगे, किसी को पीछे, किसी को ऊपर, किसी को नीचे लिखूंगा, वो सारे एक जैसे ही अपीयर होंगे। ये डिफरेंस कब आएगा? अगर मैं एटम बदल दूं, कोई एक H बना दूं, कोई एक Cl बना दूं, कोई एक आयोडीन बना दूं। अब वहां तो रिपल्शन सेम नहीं होगी, वहां एटम्स के साइज सेम नहीं होंगे, तो वहां थोड़ा बहुत फर्क आएगा। लेकिन जब सारे एटम सेम हो, सारे H हो, सारे Cl हो, सारे फ्लोरीन हो, तो बॉन्ड जो हैं वो 6 के 6 एक बराबर होंगे। हाँ जी समझ आ गया, चले आगे। इसमें लिखने जैसी चीज तो है नहीं, विजुअलाइजेशन है बस। ये मान लो जो मैंने 6 ब्लू लाइन लगाई है वो 6 एंगल है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मॉलिक्यूल्स हैविंग
5 electron pairs around central atom. स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। PCl5 फर्स्ट सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है इस कैटेगरी का। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं होगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप है। अब ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का मतलब क्या है? फास्फोरस के पास ये 3 क्लोरीन एक प्लेन में हैं, ये 3 क्लोरीन एक प्लेन में हैं, तो मैंने इन तीनों को इस डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दिया। ये बिल्कुल प्लेन ऑफ पेपर है, बीच में खड़ा है प्लेन, इसलिए यहां पर जो एंगल है वो 120 डिग्री का एंगल है। ये एक क्लोरीन अबव द प्लेन है और ये क्लोरीन जो है वो बिलो द प्लेन है। इनको आपस में कनेक्ट किया तो ये एक पिरामिड बन गया। So here we have one pyramid and here we have second pyramid. So this shape is called trigonal bipyramidal. तो ब्लू कलर का ट्रायंगल मिडल में है, एक ऊपर है क्लोरीन, एक नीचे है, तो इसने एक पिरामिड ऊपर से कंस्ट्रक्ट किया और इसने एक पिरामिड नीचे से कंस्ट्रक्ट किया। So we have trigonal bipyramidal shape. हम इन क्लोरीन एटम्स को इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे मानते हैं। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये तीनों 1 2 3, और ये जो है वो एक्सियल बॉन्ड है। अब एक्सियल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर की तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं नीचे की तरफ। बीच वाले प्लेन में 3 बॉन्ड हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इन्हें रिपल्शन ज्यादा करवाते हैं, तो एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स शॉर्टर होते हैं। जबकि सेम एटम है, फास्फोरस सेम है, क्लोरीन सेम है, फिर भी बॉन्ड्स बराबर नहीं हैं। जो मेरे पास एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो लॉन्गर हैं और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो शॉर्टर हैं। रीजन क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो मॉलिक्यूलर प्लेन में जो क्लोरीन एटम हैं उनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जो क्लोरीन अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है उनका बॉन्ड एंगल प्लेन के लिए 90 डिग्री है। हमने कहा प्लेन में तीनों क्लोरीन एक ही जगह पड़े हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक जगह क्राउडिंग हो गई। ऊपर की तरफ 2 हैं, नीचे की तरफ 2 हैं, तो रिपल्शन ज्यादा होगी। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर। राइट, नोट कीजिए।
लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स इन PCl5? How many bond pairs in PCl5 have an angle of Sir, can you repeat? how many bond pairs in PCl5 have an angle of ये चार पूछे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। How many bond pairs in PCl5 have an angle of 90 degree, 60 degree, 120 degree and 180 degree? कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा एफर्ट डाल के। बेटा ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर। हमारे पास जो ये ट्रायंगल है ये मिडल ऑफ द प्लेन में है, पेपर में है। इसलिए मैंने इसको वेज डैश से बनाया कि आप इसको ऐसे नहीं देखें, इसको ऐसे देखें। एक बॉन्ड आपकी तरफ जाएगा और एक बॉन्ड मेरी तरफ आएगा तो ये ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा। तो इस क्लोरीन, ध्यान दीजिएगा मैं स्टार्ट कर रहा हूं एंगल गिनना। इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में 120 डिग्री, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में 120 डिग्री, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में 120 डिग्री। सॉरी, एक लाइन गलत लग गई।
इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में 120 डिग्री। ये तीन ही बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं और कोई नहीं है। ये तीन एंगल 120 डिग्री के हैं, इसलिए 120 डिग्री में मैं 3 लिखूंगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये एंगल और ये एंगल 90 है, ये एंगल और ये एंगल 90 है, ये और ये 90 है। कारण क्या है कि ये ट्रायंगल मिडल में है और ये पिरामिड ऐसे इरेक्टेड है, तो इसके लिए जितने भी एंगल इस प्लेन में आएंगे सारे 90 डिग्री में होंगे। मैंने क्वेश्चन ऐसे क्यों बनाया था कि 2D में ये हमें 60 डिग्री लग रहा होता है, ये हमें 120 डिग्री दिख रहा होता है, सिर्फ यही 90 दिख रहा होता है। तो हम ये सोच लेते हैं कि बाकी एंगल 60 और 120 के हैं। 60 डिग्री का कोई एंगल नहीं है, वो मैंने ऐसे ही बनाया था चेक करने के लिए कि परली तरफ जो आप बच्चे बैठे हैं वो कैसे सोच रहे हैं। राइट? तो मेरे पास ये एंगल 3 90 डिग्री के हैं, ऐसे ही 3 इसके साथ, 1 2 3, ये तीनों 90 डिग्री के हैं। सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर 90 डिग्री पर हैं। 180 तो सबका सही ही होना चाहिए क्योंकि वो तो दिख ही एक रहा है ना। सो वी हैव 1 ऑफ 180 डिग्री। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल में मुझे एंगल देखने थे। अभी किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज आस्क क्वेश्चन। तो 90 डिग्री 6, 60 डिग्री 0, 120 डिग्री 3 एंड 180 डिग्री 1। बेटा 90 डिग्री का क्वेश्चन पूछा है, कैसे किया हमने कहा बेटा हमारे पास ये जो 3 क्लोरीन एटम आपको दिख रहे हैं ये तीनों एक प्लेन में हैं। एक प्लेन में होने का मतलब है कि ये स्क्रीन से बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, ऐसा मान लीजिए। ये एक ट्रायंगल ऐसे नहीं बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो जो ये क्लोरीन ऊपर की तरफ आएगा, इसका और इसका एंगल भी 90 होगा, इसका और इसका एंगल भी 90 होगा, इसका और इसका तो हमें 90 दिख ही रहा है। ये वाला एंगल अपरेंट है, हमें डायरेक्ट दिख जाता है क्योंकि ये 2D में सेम ही अपीयरेंस है। लेकिन ये दोनों देखने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है क्योंकि ये वेज है, ये डैश है और ये तीनों क्लोरीन सेम प्लेन में हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये इस तरह से एक पी है और ये 3 क्लोरीन हैं, ऐसा समझ लीजिए। ये क्लोरीन थे, यहां पर हमने एक क्लोरीन लगा दिया, यहां पर दूसरा क्लोरीन लगा दिया, तो तीनों तो अपने प्लेन में ही रहेंगे। तो ये एक ऊपर, ये एक नीचे आ गया, तो इनके जो एंगल होंगे इन तीनों के लिए 90 डिग्री पर आएंगे। तो PCl5 is a molecule where 3 chlorine make a triangle and 2 chlorine atoms make 2 pyramids. Right? Next molecule लिखेंगे ClF3. ClF3 इसको मैं आपको स्टेरिक नंबर से नहीं पढ़ाना चाहता, मैं चाहता हूं आप थोड़ा और इसको VBT से देखें। ClF3 में क्लोरीन के पास कितने बॉन्ड हैं? किसी बच्चे से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आरुज, क्लोरीन जो है वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है? सर 3। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p5, तो मैंने इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखी 3s2 3p5। क्या ये ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाने लायक है? नो सर। क्यों? सर क्योंकि सर उसके पास अनपेयर्ड सिर्फ एक है। वेरी गुड। तो क्या करना होगा इसे? सर एक्साइटेशन होगी। वेरी गुड। एक्साइटेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स की करवाऊं? सर 3D ऑर्बिटल में पहले तो सर
3p का एक जाएगा, फिर 2 जाएंगे, फिर 3p का एक इस, जाएगा। इसको कितने की चाहिए बेटे? अच्छा सर इसको 2 की चाहिए सर। इसको सिर्फ 1 की चाहिए। जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा तो पिछली ऑर्बिटल भी अनपेड हो गई, अगली ऑर्बिटल भी अनपेड हो गई, इजंट इट? यस हमारे पास एक्साइटेशन जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की होगी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया। अब यहां पर 3 फ्लोरीन जुड़ गए। अब ये तीनों फ्लोरीन क्या कहलाएंगे? 3 बॉन्ड पेयर। और ये क्या कहलाएंगे? लोन पेयर। तो ClF3 में 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं। अब अगर स्टेरिक नंबर से निकालूं तो 1/2 इंटू 7 + 3 5 आ गया। बॉन्ड पेयर जितने एटम अटैच 3, लोन पेयर दोनों का डिफरेंस 5 - 3 2। अब चाहे मैं फॉर्मूले से निकालूं, चाहे मैं ऑर्बिटल पिक्चर से निकालूं, सेम अपीयरेंस आ रही है, राइट? लिखिएगा इसके बारे में, पहले लिखिए उसके बाद नोट कर लेना। इन ClF3 chlorine has 5 electron pairs. Two of them are lone pairs, and there are 3 bond pairs. अब इस अरेंजमेंट को नोट करिए। तो ClF3 क्लोरीन नियॉन 3s2 3p5, ग्राउंड स्टेट में एक ही वैलेंसी थी, एक्साइट करके वैलेंसी एक्सीड करवाई, अभी 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर आ गए। इनको मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं और मैं फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं, इसलिए मैंने लाइन लगा दी कि ये दोनों अलग अलग अप्रोच है, इकट्ठी नहीं है ना। हाँ जी रमन जी बोलिए। सर हम सारे फॉर्मूलाज को सर ऐसे देख सकते हैं, ऊपर वाले मेथड बिल्कुल देख सकते हैं। जिसमें डबल बॉन्ड बन रहे हैं वो अभी मैं समझाऊंगा आगे ना, तब आप देख पाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ओके सर। हाइब्रिडाइजेशन से पहले मैं इंटरफेरेंस नहीं चाहता कि ऊपर वाले फॉर्मूले की हो, क्योंकि वहां कोई एक फीचर चेंज होना है, राइट? अब यहां तक आपने लिख लिया, अब आप स्टेटमेंट लिखिए। As chlorine has 5 electron pairs, as chlorine has 5 electron pairs, so lone pairs
and bond pairs can be arranged in 3 different ways. Number 1, the 2 lone pairs are arranged in axial position Number 2, lone pairs are arranged at equatorial position. And number 3, lone pairs are equally shared between equatorial and axial position. तो बेटा हमने कहा कि अगर क्लोरीन के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास जो 2 लोन पेयर आए हैं मैं उन दोनों लोन पेयर्स को एक्सियल पोजीशन पर ऊपर नीचे बना दूं। पॉसिबिलिटी है कि मैं दोनों लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन में ट्रायंगुलर प्लेन में बना दूं। पॉसिबिलिटी है कि मैं उनको इक्वली शेयर कर दूं, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल बना दूं। इनमें से ClF3 का एक ही राइट स्ट्रक्चर है, बाकी 2 गलत हैं। हमने ढूंढना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो एक लाइन लिखिए तीनों पॉइंट के बाद। रिपल्शंस आर सिग्निफिकेंट, repulsions are more significant at 90 degree बेटा हमारे पास ट्रायगोनल बायपिरामिडल लास्ट क्लास में लिखा था कि 2 तरह के एंगल होते हैं, 90 डिग्री और 120। आज अभी लिखा 2 तरह के एंगल होते हैं, 90 और 120। 180 तो हमने वैसे ही ऊपर नीचे की वजह से लिख दिया, बीच में प्लेन है तो वो डायरेक्टली इंटरेक्शन पर ही नहीं है। तो हमारे पास 90 और 120 में ज्यादा बड़ा एंगल कौन सा है? 120। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जितनी ज्यादा दूर होंगे उतनी रिपल्शंस कम होंगी। तो 90 डिग्री वाली जो हैं वो ज्यादा सिग्निफिकेंट रिपल्शन है और 120 और 180 वाली लेस सिग्निफिकेंट रिपल्शन है। इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर रिपल्शन भी है क्योंकि 2 लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर तो होना ही है। हमने वो एंगल कंसीडर करने हैं जो एंगल 90 डिग्री पर है, इसलिए आपकी विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट थी। जो एंगल 90 डिग्री पर हैं वो स्ट्रॉन्गर रिपल्शन है और जो एंगल 180 के हैं वो वीकर रिपल्शन है। राइट? तो आपसे स्टार्ट करते हैं बेटा, आप में से किसी से। सो लेट्स वी स्टार्ट विद अंशिता। अंशिता, स्ट्रक्चर 1 में लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में एंगल कितना है? सर 180 डिग्री। फाइन। इसका मतलब लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, दे आर सिग्निफिकेंटली अपार्ट। आरोज,
लोन पेयर बॉन्ड पेयर में एंगल कितना है और ये कितने हैं? सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सर 90 डिग्री का एंगल है वेरी गुड, और ये 6 है। वेरी गुड। तो आपके पास 90 डिग्री एंगल स्ट्रॉन्गर रिपल्शन होती है, तो 90 वाले लेने हैं, बाकी कोई नहीं लेने हैं। बेटा इसमें रमनदीप पहले स्ट्रक्चर में फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? रमनदीप फ्लोरीन बॉन्ड पेयर में कितना एंगल है? सर 120 डिग्री। 120, तीनों 120 पर है, कोई कम ज्यादा भी है? तीनों 120 पे हैं। वेरी गुड। तो इसलिए इस रिपल्शन को इनसिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। रिपल्शंस आर सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वालों को लेना है, बाकियों को मैंने नहीं लेना है। हर्षिता पहले में बताओ, सेकंड में बताओ, लोन पेयर में एंगल कितना है? सर 120 डिग्री। वेरी गुड। तो लोन पेयर में 120 डिग्री है, तो इसे कंसीडर नहीं करूंगा। मिहिर बताओ लोन पेयर बॉन्ड पेयर में एंगल कितना है, या ये कह लो कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर 90 डिग्री पर हैं? मिहिर कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पर हैं? सर 2 हैं। 2 हैं। यक्षा आपको लगता है 2 हैं? सर शायद 4 है। 4 हैं। वेरी सर 4 है, सॉरी 4 है। ठीक है, मैं नीचे वाले का नहीं गिना था। हाँ, इस लोन पेयर और इसके बीच में 90, इसके बीच में 90, ऐसे ही नीचे। सो देयर आर 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। शाइन बॉन्ड पेयर 90 डिग्री वाले कितने हैं? सर 3 2 ही होंगे बेटा। एक तो ये आ गया ऊपर से नीचे को, और एक ये आ गया, है ना? ओके, यस यस हमारे सर। पास दोनों 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ पर 2 आ गया। सो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर में लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, सेकंड में भी नहीं है। फर्स्ट में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 6 है, सेकंड में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 4 है। फर्स्ट में लोन बॉन्ड पेयर 0 है, सेकंड में बॉन्ड पेयर 2 है। चलिए समृद्धि, इस थर्ड स्ट्रक्चर में लोन पेयर में एंगल कितना है? माइक कनेक्टिविटी दिक्कत है, कोई बात नहीं। 90 डिग्री, वेरी गुड। तो इनको मैं कंसीडर करूंगा, है ना? हर्ष लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं 90 डिग्री पर? हर्ष लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं 90 डिग्री पर? सर 2। 3 है बेटा। इसके रिस्पेक्ट में ये भी 90 है, इसके रिस्पेक्ट में ये 90 है, और इसके रिस्पेक्ट में ये 90। ये सर वो उधर वाला नहीं है। ठीक है बेटा। तो मेरे पास तीनों को सिग्निफिकेंट रिपल्शन में कंसीडर किया जाएगा। देवांशु, मेरे पास कितने बॉन्ड पेयर है 90 डिग्री पर? देवांशु, कितने बॉन्ड पेयर है 90 डिग्री पर? सर 2। वेरी गुड। चलिए, वैसे मैंने आपको अभी पीछे लिखवाया था कि आपके पास इसमें 90 डिग्री के एंगल कितने हैं? 6। तो इन रिपल्शंस का टोटल क्या बनना है? 6। तो अगर पहले 2 निकल गए 3 और 1 4, तो अगले 2 ही बचेंगे, राइट? इट इज ऑलवेज 6। आर्यन शर्मा, अब आप मुझे ये बताइए सबसे स्ट्रॉन्गर रिपल्शन कौन सी होती है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर? लोन पेयर। लोन पेयर।
तो लोन पे रिपल्शन सबसे सिग्निफिकेंट है, इसलिए थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो गलत है। इस स्ट्रक्चर में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि ये रिपल्शन सबसे स्ट्रॉन्गर है। आर्यन बेरी, फर्स्ट और सेकंड में किस में रिपल्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, फर्स्ट में या सेकंड में? आपकी भी शायद वॉल्यूम की दिक्कत है, चैट बॉक्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जपनीत, फर्स्ट और सेकंड में किस में रिपल्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? सर फर्स्ट में। वेरी गुड, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेकंड नंबर पर आता है, तो ये भी इसका परमिटेड सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे वो हमेशा ये शेप लेना चाहेगा। अब ये शेप हमें दिखे, हम इसको कोई नाम दे पाए, इसलिए हमने इसको रीअरेंज किया और ये मेरे पास ऐसे आ गई। तो हमने कहा ClF3 इज T-shaped molecule. So any molecule which has 3 bond pair, 2 lone pair must have T-shape, right? इस तरह से आपको शेप पर कमेंट करना है। आपने जब भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर की पॉसिबिलिटी 1 से ज्यादा आ जाए तो लोन पेयर वहां प्लेस करना है जहां रिपल्शंस मिनिमम हो। हाँ जी आरुज। यस सर, यही पूछना था कि सर जो लोन पेयर है फिर वो एक्सियल बॉन्ड नहीं बनाते, मतलब वो एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे तो बॉन्ड लोन पे रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी ना, राइट? हमने रिपल्शन वो लेनी है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल मोस्ट स्टेबल हो जाए। वेस्पर थ्योरी का पहला पॉइंट है व्हेन मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम देन मॉलिक्यूल प्रेफर टू एक्वायर अ शेप वेयर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर मिनिमम। तो वो सबसे सुटेबल किसमें है? मिडल वाले स्ट्रक्चर में है, जिसे टी शेप कहते हैं। नोट कीजिए बेटा, सारे स्ट्रक्चर नोट करने, ये नहीं कि क्रॉस वाले छोड़ देने। हाँ जी रमनदीप। सर हम लेस देन 120 लेते हैं या सर 90 लेते हैं? लेस देन 120 लेते हैं रादर। ओके सर। हमेशा स्ट्रेट लाइन में नोट करें ताकि स्क्रॉल करना आसान हो, है ना? हाँ रमनदीप बोलो। सर जब हमारे पास लोन पेयर एक्सियल बॉन्ड में है तो सर वो भी उनकी भी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी। बेटा बॉन्ड लेंथ ही नहीं है ना, लोन पेयर से क्या करना? ओके सर। हाँ
हाँ जी, नोट कर लिया। शेप भी नोट कर लीजिए। आपने इसी तरह से XCF2 और SF4 के बारे में सोच के आना है, स्ट्रक्चर सोचना है, गूगल नहीं करना है ना। ये नहीं है कि स्ट्रक्चर के लिए सर ने कहा गूगल करके ढूंढ लेते, मिल ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत हो, तो मिल ही जाना है। हमने आपका दिमाग दौड़ाना है कि आपको कोई दिक्कत आए तो आप अपने आप ढूंढ पाए, है ना। तो XCF2 और SF4 में आपने ढूंढना है कि शेप कैसी बन सकती है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनकी ये 4 कैटेगरीज होती हैं, एक PCl5 वाली, एक ClF3 वाली, और 2 ये जो मैं आपको होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए, molecules having 6 electron pairs. Molecules having 6 electron pair. लिखिएगा, these molecules have square bipyramidal geometry, square bipyramidal geometry, also known as octahedral geometry. All bond angles all bond angles and all bond lengths are equal बेटा 2D में बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें सारे बॉन्ड लेंथ, सारे बॉन्ड एंगल बराबर है। ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेन है, थोड़ा टिल्टेड हो गया ड्रॉ करते हुए। ये एक स्क्वायर है जो बीच में ट्रायंगल की जगह, ये 2 फ्लोरीन ऊपर और नीचे है। अभी भी स्क्वायर में हमें लगता है इलेक्ट्रॉन पेयर तो ज्यादा है, तो पीछे वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया। तो हमारे पास ये भी तो स्क्वायर प्लेन ही हो सकता है। तो इनको कंसीडर करूं एक्सियल या इनको कंसीडर करूं एक्सियल। उसके अलावा मेरे पास ये अरेंजमेंट भी स्क्वायर प्लेन है। तो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में स्क्वायर प्लेन कौन सा लेना है वो डिफाइंड नहीं है। तो एक तरह से बॉल की तरह एक टोटल कॉर्नर लगाएं तो 8 ट्रायंगुलर फेसेस से मिलकर बनता है, इसलिए इसको एक ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल कहते हैं, जहां पर सभी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स बराबर है। तो SF6 is a molecule where all bond lengths of sulfur fluorine are equal and all bond angles are of 90 degree। इस मॉलिक्यूल में 12 एंगल 90 डिग्री के हैं और 3 एंगल 180 डिग्री के हैं। इस मॉलिक्यूल में कोई 60 डिग्री नहीं है, कोई 120 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री के 12 एंगल्स हैं और 180 डिग्री के 3 एंगल्स हैं। ड्रॉ कीजिए।
तो बीच में एक स्क्वायर है और ऊपर और नीचे वाले फ्लोरीन पिरामिड्स बना रहे हैं। Any question? नेक्स्ट लिखिए ICl5 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 में 1/2 into 7 + 5 6 आ गया। बॉन्ड पेयर की वैल्यू 5 आ गई, लोन पेयर की वैल्यू 1 आ गई। लिखिएगा as it has octahedral geometry, as it has octahedral geometry, lone pair can be arranged at any position it has square pyramidal shape तो बेटा जब एक लोन पेयर आ गया, 4 बॉन्ड पेयर आ गए, 5 बॉन्ड पेयर, तो मॉलिक्यूल स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ये एक लोन पेयर थोड़ा सा टिल्ट कर देगा तो 90 डिग्री के एंगल खत्म हो जाएंगे। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप स्लाइटली बेंड होगा ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर repulsion. Bond angle will not be of 90 degree and the molecule is said to be square pyramidal. तो ICl5 has 6 electron pair, 5 are bond pair, 1 is a lone pair. Right? नोट कीजिए।
right? So this is the way we have to predict the shapes. हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में ऐसे सोचना है. अब हमारे स्टेप क्या होने चाहिए मॉलिक्यूल की शेप पर जाते हुए? सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालें, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालें, उसके बाद हम वहां पर ओरिएंटेशन चेक करें. अगर एक से ज्यादा एंगल है तो सोचना पड़ेगा लोन पेयर कहाँ होगा. टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में सोचना नहीं पड़ता क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल बराबर हैं, कोई अनइवन अरेंजमेंट ही नहीं है. ये सोचने का काम सिर्फ ट्रायगोनल बायपिरामिडल में करना पड़ता है या पेंटागोनल बायपिरामिडल में करना पड़ता है, जहां बॉन्ड पेयर लोन पेयर में एक से ज्यादा पॉसिबल अरेंजमेंट हैं. इसलिए हमें थॉट देना पड़ता है कि हम लोन पेयर को कहाँ रख सकते हैं या बॉन्ड पेयर को कहाँ रख सकते हैं. इसलिए हमें टेंडेंसी है, एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ऐसे अरेंज करना है कि उनके बीच में रिपल्शंस मिनिमम हो जाए, राइट? तो आपने XCF2 और SF4 का खुद डेवलप करना है. कुछ मैं इसके ऊपर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भेजूंगा, कोई वर्कशीट नहीं आएगी. आपको सिर्फ और सिर्फ VBT पर ही काम करना है ना, सॉरी वेस्पर पर.